आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर और उसके एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट लेके चलते हैं हम। हमारे पास एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल 5 है और एग्जांपल 5 क्या कहता है आपका, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ expansion of 10/3, 7/8, 10/3, 7/8 एंड 1/7। इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे ये हम जान लेते हैं। आपके पास 10 है और डिवाइडेड बाय कितना है 3, डिवाइड कीजिए 3 3 जा 9, कितना बच गया आपके पास 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया 0 उतार दिया, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 3, तो फिर से आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1, फिर से 0 लगा दिया, 3 से डिवाइड कर दिया 3 इंटू फिर 9 आ जाएगा 3 इंटू 3, तो डेसिमल आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो इसमें आपके पास रिमाइंडर क्या रिपीट हो रहा है बार बार 1। देखो यहाँ पे 1 बचा था, एक रिमाइंडर ये, फिर यहाँ पे ये 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 1 1 डैश डैश चलता रहेगा आपके पास। और डिवीज़र क्या है आपके पास, डिवीज़र है आपके पास 3। ऐसे ही हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं 7/8, पॉइंट लगा के 0 उतार दिया यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 64, रिमाइंडर कितना बच गया आपका 6, फिर से यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, तो 8 7 जा 56, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया 4, फिर यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, 8 से फिर डिवाइड किया इसको, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0 और यहाँ पे आ गया आपका 5। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना था, रिमाइंडर कितना आया आपके पास, पहले 6 आया, फिर आया 4 आया, फिर आपका आया 0। जब कब आया, जब आपके पास डिवीज़र कितना था 8। अब हम क्या कर लेते हैं 1/7 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1 को डिवाइड करते हैं हम किससे 7 से, तो पॉइंट लगा के 0 उतार दिया, यहाँ पे 7 1 जा 7, आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया 3, फिर यहाँ पे 0 लगाया 7 से, 7 4 जा 28, यहाँ पे आपका 28 आ गया, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बच गया 2, फिर यहाँ से आपने 7 से फिर इसको 0 उतार दिया यहाँ पे, और फिर से हमने इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया कितने से 7 से, तो 7 2 जा 14, फिर से यहाँ पे 14 आ गया आपका, 20 में से 14 गए आपके 6 बच गए, फिर यहाँ से 0 लगा दिया हमने, 7 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 7 8 जा कितना हो जाएगा आपके पास 56, और रिमाइंडर कितना, यानी कि यहाँ पर आपका 0 नहीं आ रहा है रिमाइंडर, तो यहाँ पे आपके रिमाइंडर क्या क्या आ गए, रिमाइंडर सबसे पहले रिमाइंडर कितना है आपके पास 3, फिर कितना आया 2, फिर कितना आया आपके पास 6, और अब कितना है आपके पास 4। तो रिमाइंडर है आपके पास 3 2 6 4 डैश 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 चलता रहेगा आपके पास। डिवीज़र कितना आ गया आपके पास, डिवीज़र क्या था आपके पास 7। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपने इनको डिवाइड किया तो यहाँ पर आपका कितना रहा, रिमाइंडर कितना आ गया, लास्ट में 0 आ गया। तो कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पर 0 आ जाए उसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग, उसको क्या कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। तो ये वैल्यू हो गई आपकी टर्मिनेटिंग। और कोई भी ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पर बार बार वही वैल्यू आपकी क्या होती है, रिपीट होती है, यानी कि आपके पास वैल्यू 0 नहीं आती है, तो उसको क्या कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बार बार कोई ना कोई वैल्यू रिपीट होती जा रही है बार बार। तो अगर हमारे पास डिवाइड करके कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको डिवाइड करने पर आपका वैल्यू रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो हो गया आपकी टर्मिनेटिंग, और जिसको डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 ना आए तो वो क्या कहलाएगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही हो। जैसे आपके पास क्या है 3.33 है, तो ये क्या हो गया आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर होगी, क्योंकि 3 आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 6।
एग्जाम्पल 6 आपका क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 6 ये कह रहा है आपका शो डैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। ये एक आपका रेशनल नंबर है। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो इसको हमें क्या करना है? P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो देख लेते हैं इसको। एग्जाम्पल 6 वैल्यू क्या दी है आपके पास? 3.142 हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रेशनल नंबर है, या इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। किसकी फॉर्म में? P अपॉन Q की फॉर्म में। देखो ये आपके पास 3.14268 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है ये हमारे पास, पॉइंट से जितनी वैल्यू इधर है उतने इसके सामने 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आ गया P अपॉन Q की फॉर्म में। ये क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन है शो डैट 0.333 डैश 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 इज इक्वल टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हमें इस वैल्यू को क्या करना है? P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस करना है। एग्जाम्पल है आपका 7। एग्जाम्पल 7 आपके पास क्या है? 0.333 डैश 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 इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं 0.3 बार। ठीक है, हमने क्या किया? इसको x मान लिया इसको, तो लेट 0.333 डैश डैश इज इक्वल टू x। ये क्या है? x के बराबर है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.333 डैश डैश डैश। अब जितने भी नंबर के ऊपर ये बार है, हम क्या करते हैं? 1 के सामने उतने ही 0 लगा के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो जब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू 0.333 डैश डैश डैश। और जब आप 0.333 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.0003330। तो 0.3330। पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है? 1 2 3। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया? 1 2 3 के बाद यहाँ डेसिमल लगा दिया। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई हो गया 10x इज इक्वल टू 3.33 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन हमने मान ली फर्स्ट, ये इक्वेशन मान ली हमने सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से हम क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये क्या है आपके पास? 10x इज इक्वल टू 3.333 डैश डैश डैश। और यहाँ पर क्या वैल्यू है आपकी? x इज इक्वल टू 0.333, ये आ गया आपका। तो यहाँ पे जब आपने इसको माइनस किया तो 10x में से एक x गया, कितना बच गया आपका? 9x। 3.33 में से जब आप 0.33 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया? 0.333। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 33 माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 0 0 0 और 3, तो वैल्यू आ गई 3। तो 9x इज इक्वल टू आ गया आपका 3। अब क्या करते हैं? बराबर से इधर जो वैल्यू होगी इसको इधर कहाँ पे लेके चले जाएंगे? डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी इधर की साइड में। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/3। यही वैल्यू हमें क्या करनी थी? कैलकुलेट करनी थी इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है आपका इसमें? शो डैट 1.272727 इज इक्वल टू 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब हमारे पास क्या है? 1.272727 डैश 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 इज इक्वल टू 1.27 बार।
हमने क्या कर लिया, इस वैल्यू को x मान लिया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1.272727, ये इक्वेशन मान लिया हमने फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस x से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के सामने उतनी ही जीरो लगाएंगे जितने नंबर के ऊपर क्या होगा, बार होगा। कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 और 1 ये 2, तो यहाँ पे हमने लगा दी 2 जीरो। इस 100 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 1.272727। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये 100x इज इक्वल टू 1.272727 इंटू 100, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 07 02 जा 07 02 जा 07 02 जा 001 0, फिर यहाँ से 07 02 07 02 07 02 और 01, फिर मल्टीप्लाई किया आपने 1 की 7 2 7 2 7 2 और 1, ऐड कर दीजिए 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 7 कितना आ जाएगा 7, ये आपका 2 आ गया, ये 7 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। पॉइंट से इधर कितनी वैल्यू है, 2 4 6, तो 2 4 6 ये पॉइंट आपने लगा दिया यहाँ पे। तो 100 से जब आप 1.272727 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 127.2727, ये इक्वेशन मान लिया हमने सेकंड। अब क्या करना है, इसमें सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं हम, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 100x इज इक्वल टू 127.2727 माइनस x इज इक्वल टू कितना आ गया 1.2727 और आपका 27। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस 127.2727 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं, 126 प्लस 1.2727 में। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने क्या आ गया, यहाँ पे 100x में से 1x गया तो यहाँ पे कितना बच गया 99x, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये कितनी बच जाएगी आपकी, यहाँ पे 126 जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 126/99, तो x की वैल्यू आ गई 126/99। इसको आप फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो, कितने से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, और कितने से डिवाइड हो सकता है ये, 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x इज इक्वल टू जो वैल्यू आ गई आपकी 14/11 आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 9। ये एग्जाम्पल आपका कह रहा है कि शो डेट 0.2353535 इज इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्या इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसको हम। वैल्यू दी है आपको 0.235 0.23535 और 35 डैश 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 इज इक्वल टू किसके बराबर है आपका, ये आपका 0.235 के 0.235 के ऊपर बार। इसको हमें क्या करना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे, हमने इस वैल्यू को x मान लिया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 0.2353535।
ठीक है। अब हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो दो वैल्यू के ऊपर हमारे पास बार है, तो 1 के आगे हम उतनी 0 लगा देते हैं जितने की वैल्यू के ऊपर बार होता है। तो 2 के ऊपर बार है तो हमने 100 ये यहाँ पे क्या लगा दिया, 1 के सामने उतनी 0 लगा दी। मल्टीप्लाई करो इसको, यहाँ से आगे 100x इज इक्वल टू, जब आप 100 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 23.53535। इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ से क्या होगा, 100x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 23.3 लिख दूँ और प्लस 0.23535 लिख दूँ तो वही वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, हमारे पास क्या है, 23.53535 है, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसमें से 23.3 माइनस कर देता हूँ मैं, 23.3 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे 5352 पॉइंट ये 00, तो देखो ये वैल्यू बन गई। यहाँ पे आसान करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से तोड़ दिया। तो यहाँ पर इस 0.23535 के बराबर क्या है, ये x है, तो यहाँ पे मैं x लिख सकता हूँ। तो 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x, इस x को इधर ले आओ, तो जब आप इधर लेके आओगे 100x माइनस x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 23.3। 100x में से 1x गया तो यहाँ पे कितना बच गया आपका, 99x इज इक्वल टू 23.3, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 23.3/19। ये आपका आंसर आ गया।